हेलो दोस्तों। कल हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो या कॉलम से कितना होता है। तो आज हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। इस मेथड से डिटर्मिनेंट मेथड से जो हम उसका सेकेंड मेथड है। तो डिटर्मिनेंट मेथड होता है क्या? सेकेंड मेथड जो हमारा ये होगा डिटर्मिनेंट मेथड होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे। अगर ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, तो देखिए अब हम रैंक हम किस तरह से डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता है, अगर 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता है, अगर देखिए 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ ए लेस देन ऑर्डर हो जाएगा। ओके, ये बात आप लोग समझ गए। मतलब अगर 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाता है, रैंक ऑफ ए वो 3 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अगर ये अगर जीरो नहीं होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो उसका रैंक ऑर्डर से कम होता है ऑलवेज। या तो इसका 2 होगा या तो इसका 1 होगा। अगर उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उसका रैंक ऑर्डर के इक्वल ही होता है। ठीक, तो अब हम इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए चाह रहा हूँ। क्या आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालने आता है? तो आइए सीखते हैं। जिस तरह से यहाँ ए है 1 2 3, 1 2 3, 2 -1 1 3 1 और 4, ये है। आपको इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है। तो हम सबसे पहले साइन कन्वेंशंस यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे प्लस देते हैं, माइनस, फिर यहाँ प्लस देते हैं। तो आप लोग जानते होंगे इस 1 को लेकर के इंटू, फिर इस दोनों को -4 -1 -4 -1, फिर यहाँ -2 है, -2, 4 दूना 8 -3 8 -3, फिर यहाँ +3 है, +3 इंटू 2 -3 -3 +3 2 +3। हम इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है। -4 -1 -5 -2 इंटू 5 +3 इंटू कितना 6 -5 -10 प्लस 18, नहीं सॉरी सॉरी, 3 2 5, 3 5 3 3 5 जा 15। अब यहाँ -15 +15 इज इक्वल टू आपको 0 हो गया। तो आप क्या समझे, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो उस मैट्रिक्स का रैंक ऑर्डर से क्या होता है, हमेशा कम होता है। इसका मतलब आपको ये प्रूफ हो गया है, इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा हमेशा 3 से कम होगा, 3 के इक्वल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो अब हम 3x3 लेके देख लिए। हम कोई भी हम 2x2 लेके हम एक बार उठा के इसमें से देख लेंगे। मान के चलिए 1 2 लेते हैं और 2 -1 ही लेते हैं। 1 2
2 - 1। अब हमको हमको डिटर्मिनेंट निकालना। अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल हो गया, इसका मतलब रैंक जो होगा 2 से कम भी होगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो गया तो 2 से कम होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब उसका वही इसका ऑर्डर जो होगा वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। -1 -4 तो कितना हो गया? -5 हो गया। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। तो इस मैट्रिक्स का तो ए कितना ऑर्डर का है? 2x2। इसका मतलब रैंक हो गया इस मैट्रिक्स का कितना? तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। थैंक यू।